नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। एनडी के अगले भाग में दोस्तों आज हम जो केस देखने वाले हैं वो एक असली कहानी है। और ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है जेना। ये कनाडा की है दोस्तों। और 3 साल की उम्र में उनको अस्थमा की बहुत ही ज़्यादा बीमारी थी। और एक दिन इतना बड़ा उनको अटैक आया उसका कि वो पूरी तरह से मूर्छित हो गई, बेसुध हो गई दोस्तों, बेसुध। और उसके बाद वो कह रही है कि उसके साथ क्या हुआ उसको पता नहीं चला। लेकिन उसको एक अलग दुनिया में दोस्तों बाद में उसने अपने आप को पाया। और वो हमसे ये कहती है कि जेना ने एक दुनिया वहाँ पर जो देखी दोस्तों, उसको जेना ने खुद ने नाम दिया है प्रकाश की दुनिया। वहाँ पर सब कुछ प्रकाशमय ही था, वहाँ पर अंधेरा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो दुनिया ऐसी थी जैसे एकदम श्वेत रंग की, या फिर वाइट जिस तरह से वर्ल्ड हम कह सकते हैं उसको, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ सुंदरता है, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ समाधान है, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ शांति है। एक ऐसी शांति जो हमें बहुत ही ज़्यादा समाधान दे सकती है। एक ऐसी शांति जहाँ पर जाकर हमें अगर फिर कुछ भी ना मिले फिर भी हम बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी वहाँ पर बिता सकते हैं। एक ऐसी शांति जहाँ पर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं लगेगी। इतनी सुंदर वो जगह थी, ऐसी जेना कहती है। और वो जगह उसने भी कहा है कि एक मैदान जैसी देखी है उसने, एक मैदान ऐसा कि जिसका आदि है ना अंत है, जहाँ पर बहुत ही सुंदरता है। लेकिन उसको वहाँ पर किसी भी इंसान का या फिर किसी भी आत्मा का एहसास नहीं हुआ। वो अकेली ही वहाँ पर थी। और वो ऐसे कह रही थी कि वहाँ पर वो अकेली थी, लेकिन फिर भी वो अकेली नहीं थी, जैसे कि किसी की नज़र उस पर है, या फिर इसके लिए ऐसा एक माहौल तैयार किया गया है, या फिर उसको ये लग रहा था कि कोई उसको छू रहा है। ये छूने में दोस्तों कोई डर या फिर बुरी भावना नहीं थी, सिर्फ ये भावना थी कि वो अकेली नहीं है, या फिर उसको डरने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जेना हमसे ये कहती है कि वो जो दुनिया थी वो एक इंसान पर बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकती थी, या फिर उस इंसान के मन को जो भी चीज़ें चाहिए उसको भी वो ठीक से जान सकती थी। इस तरह से वो दुनिया बहुत ही अच्छी थी और वहाँ पर कमी किसी भी बात की नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे चला गया, उसको सामने एक अपने दरवाज़ा दिख गया। एक दरवाज़ा ऐसा था कि उसके परे कुछ अलग दुनिया थी, या फिर उसके परे शायद आत्मलोक हो सकता है, उसको लगा था। और उसको यही लगा कि उस दुनिया उस दरवाज़े को जब वो पार करेगी तब उसके सामने बहुत सारी चीज़ें अपने आप खड़ी हो जाएंगी। लेकिन जब वो उस दरवाज़े के दोस्तों करीब जा रही थी, उसको भी लग रहा था कि दरवाजे के परे क्या होगा, या फिर इसको भी बहुत सारी बातें जानने की फुर्सत वहाँ पर पॉसिबल है जानना। तो इस वजह से वो भी दरवाजे के यहाँ पर जा रही थी। लेकिन दरवाजे के थोड़ा सा निकट पहुँचने के बाद दोस्तों उसने ये कहा है कि उसके मन में ही ऐसे किसी ने विचार डाले कि तुम्हारा अब तक समय नहीं आया, तुम यहाँ पर फ़िलहाल नहीं आ सकती। जब तुम्हारा समय आ जाएगा तो ये सारी बातें तुम्हारे सामने ज़रूर रखी जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल ये वक्त नहीं है। तो इस वजह से जेना ने कहा कि उसके बाद एक पल में ही दोस्तों वो वहाँ से निकल गई और अपने शरीर में पहुँच गई। दोस्तों ये जो कहानी है जेना की, ये 3 साल की जब वो थी तब उसके साथ घटित हुई थी। उसके बाद अपने बहुत ही करीबी अपने माता पिता को भी उसने कहा, लेकिन किसी ने भी उस पर इतना यकीन नहीं किया। लेकिन अब वो दोस्तों तकरीबन 63 इयर्स की हो गई है। और अब बाद में ये कहानी उसने लोगों को कही है, या फिर सारी दुनिया को कहने की कोशिश की है, क्योंकि उसको भी अब पता चला है कि एनडी के ऐसे एहसास जो है वो सिर्फ उसके साथ नहीं हुए। और ऐसी जब कहानी दूसरे की भी देखी जाए तो हमें भी थोड़ा सा विश्वास होता है कि हाँ, वो मेरा वहम नहीं था। तो ऐसा ही हुआ जेना के साथ। जेना की कहानी हमें यही सिखाती है कि देखिए दोस्तों, हम जिस दुनिया में रहती है वही दुनिया, ये पृथ्वी की दुनिया ही सिर्फ सच नहीं है, इसके भी परे एक दुनिया है। और उस दुनिया को भी मैं जेना के जैसे ही नाम दूंगा, एक प्रकाश की दुनिया, एक सुख की दुनिया, कर्म के असली इंसाफ की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कोई बड़ा है जो बहुत ही अच्छे से न्याय देता है, बहुत ही अच्छे से इंसान का इंसाफ करता है। एक ऐसी दुनिया है दोस्तों, उस दुनिया में एक अच्छा इंसान बन के अगर हम रहे तो हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। उस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ प्रकाश है दोस्तों अच्छे लोगों के लिए, जहाँ पर बुराई का, मजबूरी का, या फिर किसी भी लाचारी का, या फिर एक अंधेरे का एक कण भी नहीं है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसा प्रकाश है जिस प्रकाश में हम अपने कर्मों से दोस्तों वो प्रकाश अगर बनाए तो 10 सूरज जिस तरह से प्रकाशमान होने के बाद जो प्रकाश दुनिया को दे सकते हैं, वैसा सूरज या फिर वैसी दुनिया का ज़रूर निर्माण हम कर सकते हैं। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।